ट्रॉमा सीरियल कठपुतली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरीबा अभी भी अदनान से सही मोहब्बत नहीं कर पाई, बल्कि वो किसी से भी सिंसियर नहीं हो सकती। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द अदनान के सामने भी इसकी हकीकत खुलने लग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत की पुजारन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसको हसीब की हर कही हुई बात याद आएगी और वो कहेगा कि मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि इत्मीनान बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अरीबा 4 दिन की चांदनी है, ये बात सबको समझ जानी चाहिए, लेकिन नहीं जी, किसी को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल वो अयान की हर एक्टिविटी से जेलस हो रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अयान को मेरे बराबर क्यों ठहराया जा रहा है। अयान काफ़ी परेशान है कि आखिर उसने फिर एक दफ़ा धोखा खा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तबीन से कहता है कि तबीन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं आज इन सब बातों पे यकीन ना करता, बल्कि तुम्हारी बातों पे यकीन ना करता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जी मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। जिस पर तबीन अयान को समझाती है, देखो अयान, इसमें तुमने ज़िल्लत का सामना नहीं किया, बल्कि ज़िल्लत का सामना तो उसको करना पड़ा है। तुम नहीं जानते वो एक दिन इस बात को लेके काफ़ी पछताएगी। आगे से आप देखेंगे अयान की माँ कहती है कि पुरानी बातों को खरीदने का क्या फ़ायदा है, छोड़ दो इन बातों को, अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। ये मत समझना कि तुम्हारी मंगनी अब टूट चुकी है, मैं दोबारा से ये रिश्ता जोड़ूंगी। और ये बात तुम याद रखना, और ये बात हम अरीबा को भी समझाएंगे, बल्कि बहुत जल्द उसके घर मिठाई लेके जाएंगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो सकती, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहे। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है और ना ही तुम उस जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना, उसका इस घर में कोई ज़िक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी, लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा, वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तसव्वुर करती है, वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको। ट्रॉमा सीरियल कठपुतली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरीबा अभी भी अदनान से सही मोहब्बत नहीं कर पाई, बल्कि वो किसी से भी सिंसियर नहीं हो सकती। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द अदनान के सामने भी इसकी हकीकत खुलने लग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की पुजारन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसको हसीब की हर कही हुई बात याद
याद आएगी और वो कहेगा कि मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि इत्मीनान बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अरीबा 4 दिन की चाँदनी है, ये बात सबको समझ जानी चाहिए। लेकिन नहीं जी, किसी को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल वो अयान की हर एक्टिविटी से जेलस हो रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अयान को मेरे बराबर क्यों ठहराया जा रहा है। अयान काफ़ी परेशान है कि आखिर उसने फिर एक दफ़ा धोखा खा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तबीन से कहता है कि तबीन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं आज इन सब बातों पे यकीन ना करता, बल्कि तुम्हारी बातों पे यकीन ना करता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। जिस पर तबीन अयान को समझाती है, देखो अयान, इसमें तुमने ज़िल्लत का सामना नहीं किया, बल्कि ज़िल्लत का सामना तो उसको करना पड़ा है। तुम नहीं जानते, वो एक दिन इस बात को लेके काफ़ी पछताएगी। आगे से आप देखेंगे अयान की माँ कहती है कि पुरानी बातों को खरीदने का क्या फ़ायदा है, छोड़ दो इन बातों को, अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। ये मत समझना कि तुम्हारी मंगनी अब टूट चुकी है, मैं दोबारा से ये रिश्ता जोड़ूंगी, और ये बात तुम याद रखना। और ये बात हम अरीबा को भी समझाएंगे, बल्कि बहुत जल्द उसके घर मिठाई लेके जाएंगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो सकती, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहे। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है, और ना ही तुम उस जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना, उसका इस घर में कोई ज़िक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी, लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा, वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मुसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तसव्वुर करती है, वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको।